7 देख रहे हैं आप और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे। हरियाणा सीरो सर्वेक्षण मंगलवार से शुरू हो गया है। ये 6 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों समेत लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी के प्रसार की जांच करेगा। आपको बता दें कि ये राज्य के तीसरे दौर का सर्वे है। दरअसल ये इकाइयों की स्थापना और अपस्केल सहित हमारी बाल चिकित्सा सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें मजबूत करने में हमारी मदद करेगा और राज्य में अति संवेदनशील आबादी और क्षेत्रों को चिन्हित करेगा, जिससे इन इलाकों में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि सीरो अध्ययन के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को इससे मदद मिलेगी। साथ ही ये भी बताया कि सीरो सर्वेक्षण का तीसरा दौर समुदाय पर कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। 2020 में अगस्त में आयोजित किए गए पहले दौर के सेरो प्रेवलेंस 8% पाया गया था, जो अक्टूबर में बढ़कर 14.8% हो गया था। फरीदाबाद के खोरी गांव में निगम को पीला पंजा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश जारी किए थे, जिस पर आज प्रशासन अमल कर तोड़फोड़ शुरू कर सकता था, लेकिन आज के लिए इसे टाल दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को मकान खाली करने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में वन क्षेत्र की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन आज कार्रवाई का मन बना चुका था, इसलिए प्रशासन ने धारा 144 भी लगा दी थी। साथ ही किसी भी तरह के घातक और नुकीले हथियार को ले जाने पर सख्त पाबंदी भी लगाई है। इसके अलावा 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर पूरी तरह यहां रोक लगाई गई है। ऐन वक्त पर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को 2 दिन के लिए टाल दिया है। प्रशासन का कहना है कि इन 2 दिनों में स्थानीय लोग अपने मकान खाली कर सकते हैं और सामान को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। हिसार में लघु सचिवालय के कोर्ट परिसर के मेन गेट के पास बनी पार्किंग में सोमवार को गांव खेड़ी बरकी के रहने वाले 63 वर्षीय ज्ञानचंद्र और 57 वर्षीय उनकी पत्नी कमलेश ने जहर खा लिया। गंभीर अवस्था में दोनों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें अग्रोहा रेफर किया गया। वहां से परिजन उन्हें हिसार के सपड़ा अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें हिसार के चूड़ामणि अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट में जिक्र था कि उनके बेटे अनिल के ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, इस कारण उन्होंने जहर निगला। उन्होंने सुसाइड नोट में बेटे अनिल के ससुराल वालों के नाम भी लिखे हैं। मामले में पुलिस ने बताया कि उनके छोटे बेटे अनिल के ससुराल वाले दहेज के मामले को लेकर उन्हें तंग करते थे। उसी संबंध में वे आज एसपी कार्यालय भी आए थे। एसपी कार्यालय पहुंचने से पहले दोनों ने जहर निगल लिया। मामले में पुलिस ने बताया कि दोनों के शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए हिसार नागरिक अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया गया है। हरियाणा में महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन की पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों को अगले आदेशों तक बंद रखा जाएगा। इधर प्रदेशों में 15 जून को स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से गर्मियों की छुट्टी की गई थी। अब स्कूलों में फिर से पढ़ाई की तैयारियां शुरू की जा रही हैं और अब स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारियां हो रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चों की छुट्टियां आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि अब ऑनलाइन तरीके से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। बुधवार से 1ली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। महम भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने लाखन माजरा खंड के गांव खरेटी में तालाब में बनाए गए पशु घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने कहा कि पिछले 5 साल से भाजपा का विधायक महम में नहीं बना। इसके बावजूद हमने भरपूर कोशिश करके 600 करोड़ से ज्यादा रुपए महम हलके के विकास के लिए लाए और इसके अलावा 6 लाइन ग्रीनफील्ड हाईवे,
रेल व लाइन का निर्माण करवाकर महम हलके के विकास को गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर नल को जल के तहत हर घर में जल पहुंचाने के लिए महम हलके की पानी की सप्लाई के लिए 300 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसका काम चल रहा है। जल्दी महम हलके के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। विकास कार्यों के लिए अभी भी 50 करोड़ और विकास कार्यों के लिए आ चुके हैं और इस 7 साल में भाजपा के कार्यालय में जो महम हलके के विकास के लिए पैसा आया है वह पिछले 20 सालों में नहीं आया। इस देश का, प्रदेश का लोगों का भला नहीं और लोगों का भला होगा विकास के काम। अब ये महिलाएं कह रही थी यहाँ को 4 दीवारी का मामला है, घाट के लिए सारे गांव के मेरे ख्याल में मेरे पास 50 फोन आ चुके थे, भाई संकट है, बात करी, ऊपर करी, तड़े करी, चलो बात भाई राह लागी। और 600 करोड़ से ज्यादा पैसा पिछले 5 साल में महम हलके में आया, जिसमें बड़ी प्रोजेक्टों की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे आया या रेल आई या दूसरे बड़े प्रोजेक्टों को छोड़ के 600 करोड़ से ज्यादा पैसा महम हलके में आया। चंदूनी जी 12 से वोट ली, एमएलए का चुनाव लड़ा था जब हमने लड़ाई भाई, और न्यू के हैं कि भाई यूं पार्लियामेंट भी और मोदी भी मारे सारे उंगली के सारा काम कर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ।